जय श्री राम आप सभी को। आज हम श्री रामचरितमानस के तीसरे एपिसोड पर पहुंच गए हैं। अभी दूसरे एपिसोड में हमने बात किया था कि सती जी प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं और शंकर भगवान को ये बात पता चल जाती है तो उन्होंने सती जी का त्याग कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जब शंकर भगवान ने सती जी को त्याग दिया तब एक अच्छी खासी आकाशवाणी होती है कि ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं महादेव, आप श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, ये आप ही ऐसी प्रतिज्ञा ले सकते हैं। ये आकाशवाणी सुनकर सती जी का मन बड़ा ही विचलित हुआ। वो परेशान हो गई कि आखिर ऐसी कौन सी इन्होंने प्रतिज्ञा लिया है कि ऐसी आकाशवाणी हुई। तब उन्होंने बड़े ही संकोचवश शंकर भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा लिया है। तब शंकर भगवान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तब सती जी अंदर ही अंदर बहुत चिंता में डूब गई। एकदम उनकी चिंता विष के समान उनके पूरे शरीर में घुलता जा रहा था। बड़ी परेशान हुई। शंकर भगवान को ये बात भी पता चल गई कि सती जी अब परेशान हो रही हैं, तो उन्होंने क्या किया कि कैलाश जाते ही टाइम रास्ते में बड़े सारे इतिहासकारों की कथाएं उनसे सती जी से कहा, जिससे उनका मन थोड़ा सा भ्रमित हो जाए। कथा कहते कहते वो कैलाश पहुंच गए। जब शंकर भगवान और सती जी कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो शंकर भगवान को याद आती है अपनी प्रतिज्ञा के बारे में और वो बड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद शंकर जी अखंड और अपार समाधि में लीन हो जाते हैं। अब शंकर भगवान तो समाधि धारण कर लिए, अब बची सती जी। सती जी कैलाश पर्वत में रहने लगी और बड़ी ही चिंता में रहने लगी। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि शंकर भगवान ने उनका त्याग कर दिया है। अब इस बात से वो सिर्फ चिंता में ही डूबी रह गई। अब उसके बाद वो प्रभु श्री राम जी से कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप रघुकुल नंदन हैं, अगर आप सच्चिदानंद हैं और अगर आप दूसरों की चिंता हरने वाले हैं, दूसरों का दुख हरने वाले हैं, तो कृपया करके मेरा इस दुख को हर लीजिए। मैं अब इस शरीर में नहीं रहना चाहती हूँ। आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि मैं अपना ये शरीर ही त्याग दूँ। तो उन्होंने कहा कि हे रघुकुल नंदन, मेरे लिए मेरे महेश सब कुछ हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उन्हीं का साथ मेरे साथ नहीं होगा तो मेरे इस शरीर के होने का कोई मतलब नहीं है। तो कृपया करके आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि मैं ये शरीर ही त्याग दूँ। और सती जी को इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसके बाद 87,000 साल बाद शंकर भगवान अपनी समाधि से उठते हैं और ये बात जब सती जी को पता चलती है तो वो खुश होकर शंकर भगवान के पास जाती हैं। तो शंकर भगवान जी आसन देते हैं, अपने सामने सती जी को बिठाते हैं और राम राम कहकर प्रभु श्री राम जी का स्मरण करने लगते हैं। उसी टाइम पर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बना दिया था और प्रजापति बिल्कुल अहंकार और घमंड में लीन हो गया था कि अरे हम तो नायक बन गए हैं। अब क्या होता है कि इस खुशीवश दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ कराता है और बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाता है। बहुत सारे देवी देवताओं, उनकी पत्नियां, सबको वो निमंत्रण देते हैं, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं देते। वो उसी टाइम पर सभी कोई अपना रथ सजाकर, अपना वाहन सजाकर आकाश मार्ग से निकल रहे थे और सती जी बैठकर शंकर भगवान को सुन रही थी। तब उन्होंने आकाश में देखा कि आखिर सब कहाँ जा रहे हैं इतना सज बज के। तो उन्होंने प्रश्न किया तो शंकर भगवान बोलते हैं कि आपके पिता के घर में एक यज्ञ हो रहा है। और इस बात को सुनकर सती जी बहुत प्रसन्न हुई। तो वो मन में ही सोचने लगी कि अगर महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो मैं कुछ दिनों अपने पिता के घर हो आऊं, क्योंकि सती जी के मन में पति द्वारा त्यागे जाने का दुख बहुत ही गंभीर था। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी इस बात को लेकर। तो उनको ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए पिता के यहाँ से होकर आऊँगी तो शायद मेरा हृदय थोड़ा शांत होगा। और बहुत ही संकोच बस भयवश उन्होंने शंकर भगवान से बड़ी ही प्रिय वाणी में बोला, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होई, ताऊ में जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। तब सती जी ने शंकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या कुछ दिनों के लिए अपने पिता के यहाँ से हो आऊं। तब सती जी की ये बात सुनकर शंकर भगवान बोलते हैं कि कहे हुनीक मोरे हु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमर बयर तुम हूँ बिसराई। शिव जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि भवानी, आपने बात तो बड़ी अच्छी कही है और मेरे मन को भी बड़ी पसंद आई है, लेकिन दक्ष प्रजापति ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। अपनी सारी बेटियों को उन्होंने बुलाया है, दामाद को भी बुलाया है, लेकिन हमें नहीं बुलाया है और मेरे बैरवश आपको भी बिसरा दिया है। और शिव जी बोलते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, गुरु स्वामी और पिता के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई विरोध मानता हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाना अपमान स्वरूप होता है।
फिर कई प्रकार से शिव जी ने सती जी को समझाने की कोशिश की, बहुत समझाए, लेकिन सती जी को ये बात समझ ना आई। फिर शंकर जी ने कहा कि देखो, अगर आपको जाना है, जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मेरी समझ से ये बात सही नहीं है। कहीं देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरारी। शिव जी बहुत प्रकार से सती जी को समझाए और सती जी जब नहीं मानी तब शिव जी ने अपने 2 गण को सती जी के साथ भेजा और उन्होंने कहा कि आप जाइए और अपने पिताजी के यहाँ से होकर आइए। सती जी बड़े प्रसन्न हुई और प्रसन्न चित्त होकर निकल गई अपने पिता के घर। बड़ी ही प्रसन्नता और उत्सुकता के साथ दक्ष प्रजापति के राज्य में पहुंचती हैं तो लोग सती जी से बात नहीं करते, सिर्फ दक्ष प्रजापति के भयवश। लेकिन सती जी से सती जी की माता और उनकी बहनें बड़ा ही मुस्कुरा के मिलती हैं, बड़े ही आदर सम्मान के साथ मिलती हैं। सती जी मिलने के बाद जब अंदर जाती हैं जहाँ यज्ञ हो रहा होता है तो वो देखती हैं कि सभी देवी देवता सब हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, सभी हैं, लेकिन महेश का तो स्थान ही नहीं है। तीनों लोगों के जो स्वामी हैं, जगत पिता हैं, जो परब्रह्म हैं, उनका तो कोई स्थान ही नहीं है। ये देखकर सती जी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी थी और जब उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देखा कि उनके पति का तो स्थान ही नहीं है कहीं पर, वो और भी ज्यादा क्रोधित हो गई और अपने पिता से उन्होंने ये बात कहा, त्रिपुर दैत्य को मारने वाले, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले वो परमात्मा है, वो जगत पिता है। आपने इतना निंदनीय अपराध कैसे कर लिया? आपने मेरे पति का स्थान क्यों नहीं दिया? और दक्ष प्रजापति तो वैसे भी अहंकार में चूर था। उन्होंने सती जी से कहा कि जब मैंने निमंत्रण नहीं दिया तो तुम क्यों चली आई? ये बात सुनकर और भी सती जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। उनकी माता ने भी बहुत समझाने का प्रयत्न किया लेकिन सती जी मानी नहीं। शिव अपमान न जाय सही, हृदयम न होई प्रबोध, सकल सबाई हटि हट की तब बोली वचन सक्रोध। ये सब देखकर सती जी को शिव जी का अपमान बिल्कुल सहा ही नहीं गया और सती जी के हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ और वो क्रोध बस पूरी सभा से बोलती हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुन जिन शंकर निंदा, सो फल तुरह लहब सब काई, भली भांति पछताब पिता हूँ। सती जी ने बड़े ही क्रोध में कहा कि इस सभा में उपस्थित सभी मुनीश्वरों, सभी सभासद सुनो, जिसने शिव का अपमान किया है उसे इसका फल जरूर मिलेगा और मेरे दक्ष प्रजापति पिता को भी इसका फल तुरंत मिलेगा। ये कहते हुए सती जी बहुत ज्यादा क्रोध में आ गई और उन्होंने तुरंत भगवान राम का स्मरण किया और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हर एक जन्म में मैं सिर्फ शंकर भगवान की पत्नी बनूं, मेरे जितने भी जन्म हो मैं सिर्फ शिव को अपने पति रूप में पाऊं। और ऐसा कहकर सती जी योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डालती हैं और त्याग देती हैं। पूरी जगह हाहाकार मच जाता है। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु रक्षा किन्हि मुनीस। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के जो गण थे वो हर जगह विध्वंस करने लगे, पूरा यज्ञ का तहस नहस करने लगे, हर जगह हाहाकार मचा दिए। और यह विध्वंस को देखकर सबकी रक्षा भृगु जी ने किया था। जब सती जी की मृत्यु की खबर शंकर जी तक पहुंचती है और शंकर जी बड़े ही क्रोध में आते हैं, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तीन कीन्हा, सकल सुनहन विधिवत फल देना। शंकर जी बड़े ही क्रोधवश वीरभद्र को भेजते हैं वहां पर और वीरभद्र उस यज्ञ में पहुंचकर सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। और उसी वक्त दक्ष प्रजापति का वही गति हुआ जैसे शिव का विद्रोह करने वालों का होता है, वही गति वही फल दक्ष प्रजापति को मिलता है। और इस इतिहास को सारा संसार ही जानता है। तो याज्ञवल्क्य जी इस कथा का बड़े ही संक्षेप में वर्णन करते हुए बोलते हैं, सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती जी मरते टाइम भगवान से यह वर मांगती हैं कि मेरा हर जन्म शंकर भगवान के चरणों में हो, मेरा हर जन्म शंकर भगवान के लिए हो। और ऐसा कहते हुए सती जी अपना शरीर त्याग देती हैं। तब जाके सती जी का जन्म होता है पार्वती जी के रूप में। इसी कारणवश सती जी हिमाचल के घर में पार्वती जी के रूप में जन्म लेती हैं। अब हम आगे की कथा अपने 4th एपिसोड में करने वाले हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलेंगे अपने आने वाले एपिसोड में। तो आज के लिए जय श्री राम।